So hello everyone. We have discussed up to the question number 11. Now here is the question number 12. So let's start the question and let's start the today's session also. So before starting the session, I would like to say you that be confident, practicing more and more MCQs, disciplined and consistency is the key to success. So let's begin with the full motivation. Here the chapter. So here it is, which of the following is an example of a renewable resource? देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पूछ रहा है. दैट मीन्स विच कैन बी रिन्यूड, जो दोबारा आप नया कर सकते हो. री मीन्स दोबारा. ठीक है. दिस ये जो वर्ड लगा है ना री, इसका मतलब होता है क्या? अगेन. तो रीन्यूएबल, यू आर गोइंग टू रिन्यू इट अगेन. दोबारा से आप इसको नया बना रहे हो. तो कोल इज नॉट द राइट आंसर. पेट्रोलियम ऑल्सो, natural gas also. The answer will be solar energy. This is the one of the renewable resource because solar energy, it comes from the sun and it is continuously available in nature, whereas the coal, petroleum and the natural gas, they get exhausted even after the long term use. Renewable resources can naturally they can replenish themselves. So हम solar energy के साथ जाएंगे because it is considered as a renewable resource. ठीक है. जो कोल है इसको फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगता है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन रिन्यूएबल. सेम थिंग पेट्रोलियम के साथ भी है. लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स है. ठीक है. विच इज यूज्ड फॉर द फ्यूल्स एंड द प्लास्टिक्स. और जो नेचुरल गैस है ये एक ऐसा फ्यूल है दैट कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी इज करेक्ट? तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है कि इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन रूलर, ये तो गलत है. ठीक है. तो पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन रूलर, नो. पीपल सी people elect their representatives will be the right answer. Why? Because in a democratic country they vote in elections to elect the representatives, and these representatives mainly form the government. The system ensures the participation of citizens in the governance. Right. So citizens in the what is the opposite of this democracy? तो पॉइंट नंबर जो 1 है कि पावर इज कंसेंट्रेटेड इन वन रूलर, ये जो है ये चीजें डेमोक्रेसी के ठीक अपोजिट है. ठीक. तो ये डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं. ए वाला जो ऑप्शन है इसको हम डिक्टेटरशिप कहेंगे स्टूडेंट्स, या मोनार्की कहेंगे. दिस इज कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप, और आप इसको मोनार्की भी कह सकते हैं. बोथ terms are used. But in the case of the democracy, the people elect their own representatives. Citizens have no voting rights. ये भी गलत हो गया. ठीक है. This statement is also wrong. And only rich people participate in elections. ये भी statement आपका गलत हो गया. Now let's see the next question. In a democracy, laws are usually made by. यहाँ पे laws, जो laws है, laws के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे laws कौन बनाता है? तो जो laws बनाया जा रहा है सीनियर, तो जो भी इसमें लॉज बनते हैं वो द लेजिस्लेचर दे फॉर्म द लॉज. ठीक है. द लेजिस्लेचर दे फॉर्म द लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अगर इसमें हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मीडिया. मीडिया के बारे में अगर हम देखें तो मीडिया जो है इन्फॉर्म पीपल अबाउट द करंट इवेंट्स. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. मीडिया ऑलवेज रिमेन्स कंप्लीटली अनबायस्ड. नहीं, द मीडिया ऑलवेज, yes, this is also true.
मीडिया ऑलवेज रिमेन्स कम्प्लीटली अनबायस्ड, ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। मीडिया कैन इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ये तो है गवर्नमेंट का काम, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ये भी काम है, कंट्रोलिंग रेनफॉल नहीं है, ठीक है, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आपका ये ऑप्शन है। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों तो है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द भक्ति मूवमेंट, तो इसके आंसर हो जाएंगे सेंट्स एंड पोएट्स, क्योंकि सोल्जर्स, ट्रेडर और फार्मर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच भक्ति सेंट एम्फसाइज्ड द डिवोशन टू वन गॉड एंड इक्वालिटी अमंग द पीपल, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा कबीर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सब एम्परर्स रिलेटेड है मुगल से और कुछ दिल्ली सल्तनत से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजपूत इज करेक्ट। तो राजपूत के बारे में अगर हम देखें तो दे रूल्ड ओनली, देखिए यहाँ पे जो ओनली शब्द जहाँ पे लगे होते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स अक्सर गलत होते हैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही 100%, लेकिन ऐसे सब स्टेटमेंट्स अगर आए यूपीएससी वगैरह या अदर एग्जाम्स में, तो ये स्टेटमेंट्स आप मान के चलते हो कि ये स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, ओनली नहीं होता है। दे रूल्ड ओनली साउथ इंडिया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। दे वर नोन फॉर ब्रेवरी एंड वॉरफेयर, यस। दे अवॉइडेड बैटल्स, नो, ये गलत है बिल्कुल। दे नेवर बिल्ट फोर्ट्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाँ, which factors mainly led to the rise of the regional kingdoms after the decline of the दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या कारण था कि दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, led to the rise of regional kingdoms after the decline of the दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो है, जो ऑप्शन होगा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वीक कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ओनली, देखिए फिर आया ओनली वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ट्रेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अगर रहता तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स नहीं आए रहते, ये राइज नहीं हुआ रहता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आपका हो जाएगा वीक कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, दिस विल बी द राइट आंसर, वीक कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन एंड ओनली एशिया। तो एशिया जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी देखा जाए तो एशिया का है। ठीक है, क्योंकि एशिया जो है इसमें कंट्रीज है जैसे चाइना और इंडिया जैसे, तो चाइना और इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन पाया गया है, मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का सिर्फ अकेले आपके एशिया में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कॉमन इन द हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में कौन से सेटलमेंट्स कॉमन होंगे, लीनियर नहीं हो सकता है, हाँ डिस्पर्स्ड हो सकता है, सर्कुलर इज नॉट द राइट आंसर, एंड ऑल्सो ग्रिड सेटलमेंट इज नॉट द राइट आंसर, तो आंसर विल बी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड, तो रिवर इज नेचुरल, माउंटेन इज नेचुरल, forest is natural, but a road is what, road is an example of a human made environment। ठीक है, और रोड में क्या आ जाएगा, दे इंक्लूड द बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू मीट द ह्यूमन नीड्स, तो ये हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसोर्सेस इज करेक्ट। ऑल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व्ड, resources cannot be used by humans, and resources they never get exhausted। ठीक है,
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, रिसोर्सेस मस्ट बी कंजर्व्ड। तो ये हमारे जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए और हमें उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी मतलब क्या, ये हमारे नीड्स में काम आते हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहाँ पर भी ऑल और ओनली जैसे शब्द होते हैं, ज़्यादातर वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। तो ऑल रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, नहीं भाई, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज के नॉट बी यूज बाई ह्यूमंस, नहीं भाई रिसोर्स है तो आप उसको यूज़ करो, कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, आप उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो। रिसोर्सेज नेवर गेट एक्सॉस्टेड, ये नहीं हो सकता है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो मुगल रूलर से है। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ द सुलह ए कुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अकबर। तो अकबर जो थे, he introduced the policy of sulh-e-kul, meaning peace with all. He also promoted the religious tolerance in the empire. और यही नहीं, people of different religions were treated equally, and this policy strengthened the unity in the Mughal Empire. So Akbar will be the right answer. अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, which of the following statements about the agriculture is correct? Agriculture depends on the soil fertility. The climate affects the crop growth. Water is essential for crops. Yes, agriculture depends on the soil fertility. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. Climate affects the crop growth. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और water is also essential for the crops. तो तीनों ऑप्शंस आपके सही होंगे. तो आंसर will be 1, 2 and 3. Let's see the next question. Which factor is most responsible for the soil erosion? डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इरिगेशन या क्रॉप रोटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखें अगर विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर, आई थिंक नो, नॉट ऑल स्टेटमेंट्स, ये तो ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये पहला आपका ऑप्शन होगा कि ये जो है सॉइल इरोजन को होने में ये करेगा, इंक्रीज करेगा। आप जितने पेड़ पौधों को काटोगे तो उतना ही सॉइल इरोजन होगा, दैट मीन्स मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज के या प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं एंड दे डोंट अलाउ द सॉइल टू इरोड। बट वंस द डिफॉरेस्टेशन इज डन, द सॉइल इरोजन विल इंक्रीज इट्स रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों तो एस्टैब्लिशिंग डिक्टेटरशिप नहीं, ये एस्टैब्लिश नहीं करेगा, ये मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। दे इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस, यही होना चाहिए, देख ले, बट बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। प्रमोटिंग मोनार्की नहीं, मोनार्की में क्या होता है, हमेशा एक ही राजा वो अपने देश का राजा बनते चला जाता है, फिर उसके बाद उसका सन होता है या तो कोई उसके दूसरे अपने ही घर के लोग बार बार प्रमोट होते हैं कि वो उस देश में राज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ इज करेक्ट। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है ये। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, ये थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, रोटेशन की वजह से क्या होता है, यस, डे एंड नाइट कॉज होता है। रिवोल्यूशन के कारण क्लाइमेट का चेंजिंग होता है, रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। तो hope this session might be useful for you. Stay tuned with me and please do like and subscribe my channel and comment whatever lacuna you have found in my video. Thank you for being with me.